आज के इस वीडियो में हम मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। इसके अंदर हमने मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को देखा था। आज मोलारिटी को देखते हैं। आइए देखते हैं मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है। मोलारिटी के डेफिनेशन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। यानी कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट पाया जाता है, इसी को मोलारिटी कहते हैं। याद रखें, मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और इसके फार्मूले की अगर बात करें तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के मोल्स की तादाद बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में देखें तो M इज इक्वल टू N बाई V भी कह सकते हैं। इसका अगर आप दूसरा फार्मूला देखें तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई V इन ml। याद रखें, ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जबकि क्वेश्चन के अंदर वेट ऑफ द सोल्यूट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम इन ml दे। हमने वीडियोस में देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यूज़ के अंदर सब्सटीट्यूट करें और वॉल्यूम अगर आप ml के अंदर लें तो आपको ये फार्मूला आता है, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई V इन ml। ऐसा नहीं होकर क्वेश्चन के अंदर आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, M इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इससे पहले वीडियो में हमने मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन देखा था। मास ऑफ द सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना मास ऑफ सोल्यूट होता है उसे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। और जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, M इज इक्वल टू W बाई V परसेंटेज इंटू 10 बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा नहीं होकर क्वेश्चन के अंदर अगर डेंसिटी दे या नहीं तो फिर आपको मोलारिटी दे और आप डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो ऐसी सूरत में आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, M इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। इस फार्मूले को आप डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो फिर क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी दे, मोलारिटी फाइंड आउट करना है, तब भी आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होकर एक और फार्मूला है मोलारिटी का, वो भी देखते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू प्योरिटी इंटू 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। याद रखें, यहाँ पर मोलारिटी के जितने भी फार्मूले हैं उसके अंदर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का लेंगे। तो ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जबकि क्वेश्चन के अंदर प्योरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे, या नहीं तो फिर ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको क्वेश्चन के अंदर प्योरिटी, मोलारिटी और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दे। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर फाइंड आउट करना है तो तब भी आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम फार्मूले मोलारिटी के हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ दे उसके बेसिस पे आप इन फार्मूले में से कोई भी एक फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं मोलारिटी के चंद प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको NaOH का वेट दिया गया है और सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। यहाँ आप अगर देखें गौर से तो 5 ग्राम्स ऑफ NaOH का है। इसका मतलब ये है कि वेट 5 ग्राम्स है और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है कि NaOH का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम्स पर मोल होता है। और यहाँ पर चूँकि सॉल्यूशन का वैल्यू 450 ml दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 450 ml होगा। जब आपको क्वेश्चन के अंदर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और V ml के अंदर दे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई V। क्योंकि यहाँ पर वेट का जिक्र है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का जिक्र है और वॉल्यूम इन ml का जिक्र है। इस फार्मूले को इस्तेमाल कर जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको 5 बाई 40 इंटू 1000 बाई 450 आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.125 इंटू 1000 बाई 450 आएगा। यहाँ पर 5/40 की वैल्यू 0.125 होती है।
इस वैल्यूज़ को और आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.278 m आंसर आएगा। मोलारिटी को आप दो किस्म के यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहला मोल्स पर लीटर में और दूसरा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। इन दो यूनिट्स के ज़रिए आप मोलारिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम के अंदर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम ml के अंदर दिया जाए तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको मोलारिटी सॉल्यूशन की मालूम हो जाए। आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम जिसके अंदर हम मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 4% W/V एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी तो फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है, वो 4% है, और क्वेश्चन के अंदर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH लेना है। तो यहाँ पर गिवन की बात करें तो मोलारिटी हमें फाइंड आउट करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 4 है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट चूँकि NaOH का है ये 40 है। जब आप इसको इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, हमने यहाँ देखा था कि जब भी आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया तो तब आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, m = मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जब आप वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको 4 × 10/40 आएगा। इसका मतलब ये है कि 40/40 जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मोलारिटी = 1 m आएगा। यानी तो फिर आप मोलारिटी के दूसरे यूनिट्स में भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये था मोलारिटी का फाइंड आउट करने का तरीक़ा जब आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया जाए। आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम जिसके अंदर हम प्योर वाटर की मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें मोलारिटी फाइंड आउट करना है। वेट प्योर वाटर का 1000 ग्राम्स है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, अगर वाटर के ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 है और वॉल्यूम यहाँ पर 1000 ml है। जब आप इन चीज़ों को सब्सटीट्यूट करेंगे वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/V इन ml में, जैसे कि आप जानते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम ml के अंदर दिया जाए तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब आप दिए गए वैल्यूज़ को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको 1000/18 इंटू 1000/1000 आएगा। याद रखें वाटर के लिए 1 kg ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। ये सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वाटर की डेंसिटी 1 होने की वजह से 1 kg ऑफ वाटर सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन के बराबर होता है। जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आपको 1000/18 आएगा और सॉल्व करने पर आपको मोलारिटी की वैल्यू 55.5 m आएगी। ये प्योर वाटर के मोलारिटी की वैल्यू है जिसे आप मोल्स पर लीटर यानी तो फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रखें प्योर वाटर की मोलारिटी 55.5 होती है। ये था मोलारिटी जिसे आप सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए आप इन तमाम फार्मूलेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। क्वेश्चन में दिए गए वैल्यूज़ के बेसिस पे आप कोई भी इनमें से फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और मोलारिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। या नहीं तो फिर क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मोलारिटी देता है और आपको वेट यानी तो फिर डेंसिटी यानी तो फिर कोई और वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। तब भी आप क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला सेलेक्ट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। याद रखें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सोल्यूट पाया जाता है इसे मोलारिटी कहते हैं। और मोलारिटी के यूनिट्स की अगर बात करें तो मोल्स पर लीटर यानी तो फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मोलारिटी के यूनिट्स है। आने वाले वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे।